मैं डॉक्टर अपराजिता और पूरी टीम से ये आग्रह करता हूं कि आप अपनी ड्यूटी को निभाएं, राजनीतिकरण में नहीं करें। आप एक तो गलत किए हैं, एक चोरी किए हैं, ऊपर से सीना चोरी करके एफआईआर जो दर्ज किए हैं वो मुकदमा आप वापस लेना होगा, नहीं तो आसू पार्टी सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन के लिए तैयार है। ये जो पीयूष चौधरी जी है, इन पे जो एफआईआर की है मैडम, राजनीतिक षड्यंत्र के तहत इन पे आरोप लगाई है, जबकि वो एक जन मुद्दे के लिए, एक जन भावनाओं के लिए ये गए हैं। और मैं बता देना चाहता हूं, आसू पार्टी का जन्म ही लड़ाई से हुई है और आंदोलन से हुई है। अगर इस जन मुद्दे को उठाना अगर वो गलत कहते हैं तो मैं हमेशा गलत करने के लिए तैयार हूं और केस खाने के लिए भी मैं तैयार हूं। इन्होंने रेफर किया, ये मैडम का इनिशियल भी डॉक्टर अपराजिता का यहां पे है। मैडम ने इनिशियल किया कि रेफर टू रिम्स, और धीरे से बोली कि आप बगल के संस्थान में चले जाइए, वहां पे आपका अच्छा इलाज हो जाएगा। तो ये सवाल पूरे सरकारी डॉक्टर से है कि आप क्या कर रहे हैं। आप सरकारी जगह पे इलाज नहीं कराते हैं, आप निजी संस्थान पे जाते हैं, खुद ही इलाज कराते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, जांच की जाए, और जो दोषी है उसे सजा होनी ही चाहिए। आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, हमारी बहन मोनिका कुमारी जिनका उम्र 20 साल है, उनके लिए रखी गई है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बीते 27 जून को जो दिन शुक्रवार था, उसमें हमारी बहन को वो उनका प्रसव कराना था। उनका 12:50 वो दोपहर में वो हमारे सीएससी हॉस्पिटल गोला में वो भर्ती ली, जो डॉक्टर अपराजिता के द्वारा उन्हें अटेंड किया गया था। और उसके बाद उन्हें दिन भर रख करके उसके बाद 11:15 पे उनको बोला गया कि भाई आपके बच्चों को प्रॉब्लम होगा, कुछ भी उनके द्वारा जो एक्सक्यूज़ दी गई। और उसके बाद बोला गया कि आप किसी निजी अस्पताल पे ले जाइए। चूंकि मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो जन्म का समय है वो 12:59 रात्रि 12:59, 1.5 घंटा लमसम समय बीता। वहां से निकलने के बाद 1.5 घंटा लमसम समय बीता। उसके बाद वो उस बच्चे का जन्म हुआ, इस धरती पे आगमन हुआ, और वो छोटे ऑपरेशन से हुआ। और मैं ये कहना चाहता हूं कि वहां पे उस समय जो सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर अपराजिता के द्वारा अपना कार्य वो अपना कर रही थी, उसके बाद उन्होंने निजी रूप से कहा पेशेंट को, मरता क्या नहीं करता, निजी रूप से उन्होंने कहा कि आप बच्चे को बगल प्राइवेट हॉस्पिटल पे ले जाइए, नहीं तो बच्चे की जान को खतरा है। बच्चे की जान के साथ साथ बच्चे की मां को भी खतरा है। तो मैं ये बताना चाहता हूं, मरता क्या नहीं करता। उन्होंने तुरंत उठा करके बगल के निजी स्वास्थ्य केंद्र में उन्हें भर्ती कराया, जहां वही डॉक्टर अपराजिता वहां पर आई और उसके बाद उनका ऑपरेशन की, छोटा ऑपरेशन की, और उस बच्चे को जन्म दिलाई। तो मैं ये कहना चाहता हूं, सरकारी संस्थाओं को ताक पे रखकर मैडम निजी संस्थाओं पे अपना सहयोग और कार्य कर रही है। और मैं बता देना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी का एक मात्र योजना भी चलता है, जिनके द्वारा कोई भी गर्भवती महिला अगर अपने बच्चों को जन्म देती है तो ग्रामीण में 1400 रुपए की राशि और शहर में 1000 रुपए की राशि दी जाती है। और साथ ही साथ 300 रुपये उस सहिया दीदी का भी राशि दी जाती है जो उन्हें इलाज करवाने लाती है। तो भाई वो राशि 1400 रुपये उन्हें क्या मिलेगा, क्योंकि उनका तो प्राइवेट हॉस्पिटल पे हुआ गया, तो उन्हें क्या मिलेगा, उन्हें 26,470 रुपए का बिल दिया गया। ये मैं बिल का कॉपी मैं आप लोगों के सामने रिलीज करता हूं। ये 26,470 रुपए का उन्हें राशि दिया गया, जिन्होंने 15,000 अग्रिम उनके परिवार ने उनको डिपॉजिट किया उस हॉस्पिटल में। उसके बाद 11,470 रुपए के बाद भी कुछ मेडिसिन की दवाएं उन्हें टोटल 26,470 और कुछ एक्स्ट्रा आप मान के चले तो इतना का बिल बना करके उस बच्चे को दिया गया ना। मैं कहना चाहता हूं सरकारी डॉक्टर से और सरकारी जितने भी स्वास्थ्य केंद्र चलते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि ऐसा क्या प्रावधान है कि आप सरकारी हॉस्पिटल में आप अपना काम ना करके निजी जगह पे करते हैं। तो भाई सरकार ने आपको क्यों रखा है, ये सवालिया निशान है उस डॉक्टर के लिए। मैं सवाल करता हूं, पूरी रामगढ़ विधानसभा की जनता, पूरी जितने भी मातृशक्ति है, वो सवाल करती है उनसे कि आखिर इसके क्या रीजन है जो आप वहां पे हॉस्पिटल पे ना एडमिट करके आप बगल वाली निजी संस्थान पे एडमिट करते हैं। आप लिख तो देते हैं रेफर टू रिम्स, रेफर टू सदर, और मौखिक रूप से बोल देते हैं कि जाइए बगल में, उतना दूर जाएगा तो बच्चे को जान को खतरा है। तो ये तो भाई सवालिया निशान आपको खुद है। और आप वही हॉस्पिटल पे, आप सीएससी में भी आप अपना दे रहे हैं, और महज 200 मीटर की दूरी पे वो प्राइवेट संस्था चल रही है, प्राइवेट क्लिनिक चल रही है, आप वहां पे भी जाके वही बच्चे को आप ऑपरेशन करते हैं। तो ये मैं पूरे स्वास्थ्य सचिव, रामगढ़ के उपायुक्त और रामगढ़ की जितनी भी प्रमुख संस्थाएं, मैं उनसे आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि जो पीयूष चौधरी जी है, इन पे जो एफआईआर की है मैडम, राजनीतिक षड्यंत्र के तहत इन पे आरोप लगाई है,
जबकि वो एक जन मुद्दे के लिए, एक जन भावनाओं के लिए ये गए हैं। और मैं बता देना चाहता हूं, आजसू पार्टी का जन्म ही लड़ाई से हुई है और आंदोलन से हुई है। अगर इस जन मुद्दे को उठाना अगर वो गलत कहते हैं तो मैं हमेशा गलत करने के लिए तैयार हूं और केस खाने के लिए भी मैं तैयार हूं, मैं ये बता देना चाहता हूं। इसलिए आप सभी से आग्रह है, आप अपने चैनलों के माध्यम से ये आप सवाल कीजिए उस डॉक्टर से कि मैडम आप 2 जगह से सेवा दे रही है और सेम टाइम पे सेवा देती है आप। मैं आपको और एक जानकारी बता दे रहा हूं, रात्रि में डॉक्टर जयश्री रागिनी का ड्यूटी था, तो मैडम नहीं आ पाई, तो उसके जगह डॉक्टर अपराजिता ही ड्यूटी कर रही थी उस समय। और डॉक्टर अपराजिता का ही देखिए ये रेफर है, इन्होंने रेफर किया, ये मैडम का इनिशियल भी डॉक्टर अपराजिता का यहाँ पे है। मैडम ने इनिशियल किया कि रेफर टू रिम्स, और धीरे से बोली कि आप बगल के संस्थान में चले जाइए, वहाँ पे आपका अच्छा इलाज हो जाएगा। और मैडम खुद जा करके वहाँ पे ऑपरेशन की। तो मैं इस सरकारी सुविधाओं, स्वास्थ्य सुविधाओं पे ये बताना चाहता हूँ कि हमारे सरकार आज इतना गंभीर है, परंतु उस गंभीरता को देखते हुए हमारे सरकारी डॉक्टर्स नहीं हैं। तो ये सवाल पूरे सरकारी डॉक्टर से है कि आप क्या कर रहे हैं। आप सरकारी जगह पे इलाज नहीं कराते हैं, आप निजी संस्थान पे जाते हैं, खुद ही इलाज कराते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, इसकी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, जांच की जाए, और जो दोषी है उसे सजा होनी ही चाहिए। जैसा कि पीयूष जी अभी बता रहे हैं कि पुराना डॉक्टर हॉस्पिटल वरदान हॉस्पिटल है, उसमें भी डॉक्टर अपराजिता रेफर करती थी। उस जगह उस समय भी इस काम को किया गया था और वहाँ पे वो हॉस्पिटल बंद हुआ था। मैं डॉक्टर अपराजिता और पूरी टीम से ये आग्रह करता हूँ कि आप अपनी ड्यूटी को निभाएं, राजनीतिकरण में नहीं करें। आप एक तो गलत किए हैं, एक चोरी किए हैं, ऊपर से सीना चोरी करके एफआईआर जो दर्ज किए हैं वो मुकदमा आप वापस लेना होगा, नहीं तो आजसू पार्टी सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन के लिए तैयार है। Radha Govind Senior Secondary Public School, which is established in the year 2000. This is a leading school and we always focus on the all-round development of the children. We give all the modern facilities which are required for the development of the children in this age.